आज हम करेंगे जेपीएच बुक में पेज नंबर 167 पर कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 10 टोटल डिफरेंशिएशन का। तो करते हैं। इसमें हमें निकालना क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर। ये निकालना है हमें, और हमें ये दोनों चीज़ दे रखी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि u, चूँकि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज ए फंक्शन ऑफ xi एंड नीटा, y इज ए फंक्शन ऑफ xi एंड नीटा। ठीक है, तो हम इसके बाद में निकालते हैं डेल u अपॉन डेल xi। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल xi प्लस डेल u अपॉन डेल y डॉट डेल y अपॉन डेल xi। डेल यू अपॉन डेल जाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मान हमारे पास में यू का मान है नहीं, इसलिए इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स का मान हमें क्या दे रखा है, जाई कोस एल्फा माइनस इट्टा साइन एल्फा। तो इससे अपन क्या करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल जाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में होगा, ये तो चर होगा और ये अचर होगा, तो नीटा कॉन्स्टेंट होगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कोस एल्फा आ जाएगा, कोस एल्फा प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसे का ऐसे, और डेल वाई अपॉन डेल ईटा का क्या हो जाएगा, साइन एल्फा हो जाएगा। ये हमारे पास में एक मान आया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और ये यू कॉमन ले लिया, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, डेल यू अपॉन डेल जाई ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन डेल यू अपॉन डेल नीटा निकालते हैं। डेल ईटा निकालेंगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल नीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल नीटा। ये करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज, क्योंकि हमारे पास में यू का कोई मान नहीं है, और फिर हमारे पास में एक्स का मान है, इसलिए डेल एक्स अपॉन डेल नीटा निकालेंगे। तो ये कैसे करेंगे, जाई है कांस्टेंट, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, और निट्टा का करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल निट्टा करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का साइन एल्फा डेल निट्टा अपॉन डेल निट्टा, तो ये तो एक हो जाता है, तो साइन एल्फा आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन एल्फा आएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट, अब वाई के साथ में करते हैं निट्टा का, तो डेल वाई अपॉन डेल निट्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल यू अपॉन डेल निट्टा, डेल यू अपॉन डेल नीटा नहीं सॉरी डेल वाई अपॉन डेल नीटा करेंगे, तो डेल वाई अपॉन डेल नीटा करेंगे तो हमारे पास में आएगा, ये तो कांस्टेंट है जाई, तो इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, और ये होगा कोस एल्फा, तो हमारे पास में यहाँ पे कोस एल्फा आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, साइन एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस एल्फा डेल अपॉन डेल वाई यू, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमें। तो हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल जाई और डेल यू अपॉन डेल नीटा है, तो हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल जाई के साथ सापेक्ष, डेल जाई के सापेक्ष में डेल यू अपॉन डेल जाई का पुनः आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल जाई का मान हमारे पास में क्या आया था, वो मान हम रखते हैं, तो कोस एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल अपॉन डेल वाई, ये था, ये तो कांस्टेंट के रूप में लिख दिया, और इसका मान लिखा है हमने, और इसके साथ में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट के रूप में आगे आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल जाई ये यू के साथ में फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से डेल यू अपॉन डेल जाई का मान रखते हैं,
डेल यू अपॉन डेल जाई का मान क्या था, कोस एल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रख दिया। अब इन दोनों कोष्टकों को हल कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल कोष्टक खोलते हैं वैसे ही इन दोनों को खोलना है। इसका इससे किया तो कोस स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस इसका इससे किया तो साइन एल्फा कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका इससे किया तो साइन एल्फा कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका इससे किया तो साइन स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़, प्लस ये दोनों स्टेप एक जैसी हैं इसलिए ये जुड़ जाएंगी। टू साइन एल्फा कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल साइन स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर का मान था, था नहीं है भी। और इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल निट्टा स्क्वायर भी निकालेंगे। तो ये डेल अपॉन डेल निट्टा के सापेक्ष डेल यू अपॉन डेल निट्टा का पुनः आंशिक अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। तो वही डेल अपॉन डेल निट्टा लिखो, और इसका जो मान आया था हमारा समीकरण 2 में वो लिखना है हमें। इसका मान था माइनस का साइन एल्फा डेल अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स, या इसको साइड में रखो, प्लस कोस एल्फा डेल अपॉन डेल वाई और यू। तो ये तो एज कांस्टेंट, ये तो एज कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस एल्फा है भी, ये कांस्टेंट है इसलिए आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसका अवकलन हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल निट्टा, और फिर से डेल यू अपॉन डेल निट्टा का मान रखेंगे यहाँ पे, माइनस का साइन एल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस एल्फा डेल अपॉन डेल वाई माइनस का साइन एल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस कोस एल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इन दोनों कोष्टकों को हल कर देंगे जैसे नॉर्मल कोष्टक को हल करते हैं, और जैसे ऊपर कोष्टक को हल किया था वैसे के वैसे। तो हल करते हैं, जैसे पिछला कोष्टक हल किया था वैसे का वैसे। तो हमारे पास में आता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस कोस स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को। तो साइन स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों स्टेप एक जैसी हैं इसलिए जुड़ जाएंगी। कोस एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस कोस स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में मान आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर का। इसे समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, और जो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर का मान आया था उसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर, ये दोनों करेंगे हम, क्योंकि हमें पर्सन में भी क्या करना था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई नीटा नहीं जाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास में शायद ये आ जाएगा, शायद नहीं आएगा, ये मुझे तो पता है आएगा, और हमें सिद्ध करना है तो आएगा ही ये। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, हमारे पास में क्या आता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोनों के फर्स्ट स्टेप जोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और ये स्टेप कट जाएगा दोनों समीकरण में से, प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा
प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा 1, इसलिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल इट्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल अक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये हो गया इतनी सिद्धम। पर्सन हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि समझ आया कि नहीं आया, कोई कमी है तो उसके सुधारेंगे। ठीक है।